हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम टारगेट यूपीएसआई 2025 के लिए कंप्लीट व्याकरण का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें आपको देखो फ़ायदा ये हो जाएगा रिवीजन, मेरे इस रिवीजन बैच में, कि मैं आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं, हमारे ऑलरेडी टीचर होते हैं, तो वो आपकी 1 घंटे क्लास को मैं 2 से 3 मिनट में रिवीजन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब आज से लेकर 11 तक लिखा हुआ है तभी हम उसे वर्णमाला कहेंगे, अर्थात अगर 2-3 अक्षर लिखें तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है अक्षर और वर्ण में अंतर। तो अक्षर जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाए यानी गायब हो जाए उसे हम अक्षर कहते हैं, और वर्ण मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वर्ड होती है, यानी सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड है। वर्ड से छोटा कुछ नहीं लिख सकते हैं हम। अब आगे ये भाषा के नीचे विसर्ग लगा हुआ है, मतलब इसका नीचे सेम लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दूसरी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ध्वनि होती है। तो अब वर्णमाला कुल कितने वर्ड कितने होते हैं? तो हमारे कुल वर्ड 52 होते हैं वो। ठीक है, उन वर्णों को हमने किस प्रकार विभाजित किया है तो हम ये नीचे देख सकते हैं। हमने 5 प्रकार में विभाजित किया है। ठीक है, जिसमें हमारे 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक, अब हमारा आता है ये नोट। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्ष 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंक उन्होंने ये वाले दर्शाए थे और देवनागरी अंक ये वाले दर्शाए थे। आप यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेना। लिपि आप लोग जानते हो शायद, लिपि मतलब किसी भाषा के लिखने के तरीका को लिपि कहते हैं, और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी या नागरी है। आप इस चीज़ को लिख लेना। ठीक है, मुझे याद नहीं रहा, इसके लिए मैं आप माफ़ी चाहता हूँ। अब हमारा आता है स्वर। स्वर क्या होता है? तो स्वर वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहते हैं हम उनको। जैसे अ आ ई आगे और भी है जो हमारे। इसके बाद व्यंजन। तो व्यंजन वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे कि क, तो का में क्या है, ये आ गया, ये दिख रहा है आपको, ये वाला आ गया। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए हमको उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर किसी व्यंजन पर हलंत लगा हुआ है तो प्रकृति में अर्थ रूप है वो। पूर्ण रूप ये होता है, इस पर हलंत नहीं लगा है यहाँ पे ये, और ये हलंत लगा तो प्रकृति में अर्ध रूप है। ठीक है, अब ये वर्णों का विभाजन है। अगर ये है ज है तो ज प्लस छोटा, अगर इससे बड़ा है तो बड़ा लगा देंगे। ऐसे जो भी इसकी मात्रा होती है वही लगा देते हैं हम। जैसे जी बड़ी ई, जू छोटा ऊ आ रहा है, इसमें जू बड़ा ऊ आ रहा है। ये जो घुमावदार होती है जा में, ये ऋषि होती है, कभी से रामा समझना आप लोग। जे आती है जो, ऐसे करके कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और गैस आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर इसमें आपको कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट करना, मैं उससे संभालने की कोशिश करूँगा। और देखो लास्ट टाइम मैं आपसे एक बात बोलूँगा यार, अगर आपको लगे, जैसे मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा मेरे वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। अगर आपको लगे कि मेरा कंटेंट अच्छा है, मैं आगे आपके लिए सब कुछ करूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अन्यथा मत करना। मेरा आप लोगों से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप सब्सक्राइब करूँ या फिर लाइक करूँ। और लास्ट टाइम एक बात मैं बोल के जाऊँगा यार, आपने अब तक जो भी कुछ किया हो अब जान लगा दो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है घर वालों को कुछ लौटाने का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे माँ बाप ने। तो यार हम सिलेक्शन तौर पर कुछ तो लौटाएंगे ही ना। चलिए, तो अब आज की क्लास पूरी करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगली क्लास में।